आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पाए? आइए देखते हैं। एक छोटी सी बात बताइए, गो यानी क्या होता है? जाना? गलत जवाब। गो यानी जाना नहीं होता है। कम यानी आना, यह भी गलत है। सिट यानी बैठना, यह भी गलत है। ईट यानी खाना, यह भी गलत है। ड्रिंक यानी पीना, यह भी गलत है। और प्ले यानी क्या होता है? खेलना। माफ कीजिएगा, यह भी गलत जवाब है। सही जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। क्या आप जानते हैं कि इतनी कोशिश और मेहनत करने के बाद भी आप आज तक अंग्रेजी बोलना और लिखना क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि आपका तरीका गलत था। कैसे? आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम संग्राम सिंह राणावत है। मैं MLSU यानी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान में इंग्लिश लेक्चरर हूं और उसके अलावा भी अन्य कई संस्थानों में अंग्रेजी सिखाता हूं। मैं पिछले कई सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और हजारों स्टूडेंट्स को अंग्रेजी सिखा चुका हूं। मैं स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स को भी अंग्रेजी सिखाता हूं। मैंने कुछ किताबें भी लिखी है जो विभिन्न कॉलेजेस में और स्कूल्स में अंग्रेजी सिखाने के काम आती है। और इस दौरान मैंने देखा कि अगर तरीका सही हो तो अंग्रेजी को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, जिसकी एक छोटी सी झलक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर गो यानी जाना गलत क्यों है। मान लीजिए कि आप मेरी क्लास में बैठे हैं और क्लास खत्म हो गई और मैंने आपसे सिर्फ एक शब्द कहा, गो, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा जाओ। जाना नहीं, जाओ निकलेगा। आप क्लास के बाहर खड़े हैं और मैंने आपसे सिर्फ एक शब्द कहा, कम, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा आओ। आना नहीं, आओ निकलेगा। आप क्लास में आ गए, मैंने आपसे सिर्फ एक शब्द कहा, सिट, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा बैठो। बैठना नहीं, बैठो निकलेगा। सामने कुछ खाने की चीज पड़ी है, मैंने आपसे कहा ईट, तो क्या मतलब निकलेगा? खाओ। खाना नहीं, खाओ निकलेगा। सामने कुछ पीने की चीज पड़ी है, मैंने आपसे कहा ड्रिंक, तो क्या मतलब निकलेगा? पियो। पीना नहीं, पियो निकलेगा। मैंने आपसे कहा प्ले, तो क्या मतलब निकलेगा? खेलो। खेलना नहीं, खेलो निकलेगा। लेकिन अगर गो यानी जाओ होता है तो जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। आइए एक नियम देखते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। नियम का नाम है ना नीने का नियम। नियम यह है कि अगर किसी हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में ना, नी या ने शब्द आते हैं तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। फिर से देखिए, अगर किसी हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में ना, नी या ने शब्द आते हैं, कौन से शब्द? ना, नी या ने शब्द, तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? टू। जैसे जाना, ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगा है तो अंग्रेजी में टू गो लगाया गया। देखिए, गो के पहले टू लगाया गया तो जाना की अंग्रेजी बनी टू गो। जाना के अंत में ना लगा तो अंग्रेजी में गो के पहले टू लगाया गया। ठीक वैसे ही आना की अंग्रेजी क्या बनेगी? देखिए, आना के अंत में भी ना लगा है। आना की अंग्रेजी बनेगी टू कम, क्योंकि आना के अंत में ना लगा है तो अंग्रेजी में कम के पहले टू लगाया गया। बैठना की अंग्रेजी क्या बनेगी? बैठना की अंग्रेजी बनेगी टू सिट, क्योंकि बैठना के अंत में भी तो ना लगा है तो अंग्रेजी में सिट के पहले टू लगाया गया। तो अगर हिंदी में किसी क्रिया के अंत में
ना, नी या ने शब्द आते हैं तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन यह नियम अंग्रेजी सीखने में हमारी कैसे मदद करेगा? आइए देखते हैं। आपको अगर यह कहना हो मुझे जाना है, तो ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगा है तो अंग्रेजी में टू लगाया जाएगा। मुझे जाना है, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू गो। ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगा था तो अंग्रेजी में गो के पहले टू लगाया गया। आपको अभी यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां पर आई क्यों लगाया गया और हैव क्यों लगाया गया, यह मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ ना, नी, ने यानी टू पर ध्यान दीजिए। मुझे जाना है यानी आई हैव टू गो। आपको अगर यह कहना हो मुझे क्रिकेट खेलना है, तो ध्यान से देखिए, खेलना के अंत में भी ना लगा है तो अंग्रेजी में टू लगाया जाएगा। खेलना की अंग्रेजी बनेगी टू प्ले और मुझे क्रिकेट खेलना है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू प्ले क्रिकेट। खेलना के अंत में ना आया तो अंग्रेजी में प्ले के पहले टू लगाया गया। आपको अगर यह कहना हो मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो ध्यान से देखिए, सीखनी के अंत में नी लगा है और ना, नी, ने में से कुछ भी आए तो आपको टू लगाना है। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, सीखनी, सीखनी की अंग्रेजी बनेगी टू लर्न और मुझे अंग्रेजी सीखनी है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू लर्न इंग्लिश। सीखनी के अंत में नी आया तो अंग्रेजी में लर्न के पहले टू लगाया गया। आपको अगर यह कहना हो मुझे आम खाने हैं, तो ध्यान से देखिए, खाने के अंत में ने लगा है और नानी ने में से कुछ भी आता है तो टू लगाते हैं। मुझे आम खाने हैं, खाने, खाने की अंग्रेजी बनेगी टू ईट और मुझे आम खाने हैं, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू ईट मैंगोज। मुझे आम खाने हैं, खाने यानी टू ईट। मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां पर हैव क्यों लगाया गया और आई क्यों लगाया गया, यह मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ध्यान से सुनिए, बहुत से हिंदी वाक्यों में एक से ज्यादा बार नानी ने आता है, जिसके लिए अंग्रेजी में एक से ज्यादा बार टू भी लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे जिनमें एक से ज्यादा बार नानी ने आएगा, जिसके लिए अंग्रेजी में आपको एक से ज्यादा बार टू लगाना पड़ेगा। जैसे आपको अगर यह कहना हो मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, तो ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में दो बार नानी ने आया है, खेलने के अंत में और जाना के अंत में, तो अंग्रेजी में दो बार टू लगाया जाएगा। जाना की अंग्रेजी बनेगी टू गो और खेलने की अंग्रेजी बनेगी टू प्ले और मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। जाना के लिए टू गो और खेलने के लिए टू प्ले लगाया गया। आपको अभी यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां पर टू गो को पहले और टू प्ले को बाद में क्यों लगाया गया, यह मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ ना, नी, ने यानी टू पर ध्यान दीजिए। आपको अगर यह कहना हो मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, तो ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में भी दो बार नानी ने आया है, सीखने के अंत में और जाना के अंत में, तो अंग्रेजी में दो बार टू भी लगाया जाएगा। जाना की अंग्रेजी बनेगी टू गो और सीखने की अंग्रेजी बनेगी टू लर्न और मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। जाना के लिए टू गो और सीखने के लिए टू लर्न लगाया गया। और आपको यह भी कहना पड़ सकता है, आपको अगर यह कहना हो मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, तो ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में तो तीन बार नानी ने आया है, बोलना के अंत में, सीखने के अंत में और जाना के अंत में, तो अंग्रेजी में तीन बार टू लगाना पड़ेगा। जाना के लिए टू गो, सीखने के लिए टू लर्न और बोलना के लिए टू स्पीक। मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, यानी आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश।
जाना के लिए टू गो, सीखने के लिए टू लर्न और बोलना के लिए टू स्पीक। मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, यानी आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको अभी ये नहीं सोचना है कि टू गो को पहले और टू लर्न को और टू स्पीक को बाद में क्यों लगाया गया। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ ना नी ने यानी टू पर ध्यान दीजिए। आसान है ना? तो अभी आपने देखा कि एक छोटे से नियम से इतने बड़े वाक्य को बनाने में आसानी हो गई। तो यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर तरीका सही हो तो अंग्रेजी को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। तो अगर आप भी सही तरीके से अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं, वो भी बहुत कम समय में और बड़ी आसानी से, तो ध्यान से सुनिए। इंग्लिश संजीवनी कोर्स में आपका स्वागत है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी लिखने में या अंग्रेजी समझने में कोई भी परेशानी आती है, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिए, ये पूरा इंग्लिश संजीवनी कोर्स 3 महीने का है। जी हाँ, ये पूरा इंग्लिश संजीवनी कोर्स 3 महीने का है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये आपका पहला वीडियो है। आइए जानते हैं कि इस पूरे कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो इस कोर्स में आपको 3 महीने के पूरे कोर्स के वीडियोस दिए जाएंगे। इन वीडियोस में अंग्रेजी को बहुत आसान तरीके से सिखाया गया है। यकीन मानिए, ये वीडियोस देखने के बाद आपको अंग्रेजी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और अंग्रेजी बोलना, लिखना और समझना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। यकीन मानिए, अंग्रेजी सीखने के लिए इससे आसान कोर्स आपको नहीं मिलेगा। इस कोर्स में आपको और क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, इस कोर्स में आपको 3 महीने के वीडियोस के साथ एक 500 पेज की इंग्लिश संजीवनी कोर्स की किताब भी दी जाएगी। जी हाँ, आपको इस कोर्स में 3 महीने के वीडियोस के साथ ही एक 500 पेज की इंग्लिश संजीवनी कोर्स की किताब भी दी जाएगी। इस किताब में आपको क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, जो कुछ भी आप वीडियोस में सीखेंगे, वो सब कुछ यानी पूरा कोर्स आपको इस किताब में लिखा हुआ मिलेगा। यानी जो कुछ भी आप इन 3 महीने के वीडियोस में देखेंगे, सीखेंगे, वो सब कुछ आपको इस किताब में लिखा हुआ मिलेगा। यानी वीडियोस में भी आपको पूरा कोर्स मिलेगा और किताब में भी आपको पूरा कोर्स मिलेगा। ध्यान दीजिए, इस कोर्स के द्वारा मैं हजारों स्टूडेंट्स को अंग्रेजी सिखा चुका हूं, जिसमें हर उम्र, हर फील्ड के स्टूडेंट्स शामिल हैं और इस कोर्स ने हर बार आश्चर्यजनक परिणाम दिए हैं। ये जो किताबें आप मेरे इन स्टूडेंट्स के हाथों में देख रहे हैं, ये भी इसी इंग्लिश संजीवनी कोर्स की किताबें हैं। ध्यान दीजिए, ये कोर्स भारत सरकार द्वारा कॉपीराइटेड भी है और रजिस्टर्ड भी, और इस पूरे कोर्स की कीमत है सिर्फ 550 रुपए। जी हां, सिर्फ 550 रुपए। यानी सिर्फ 550 रुपए में आपको 3 महीने के पूरे कोर्स के वीडियोस भी दिए जाएंगे और 500 पेज की इंग्लिश संजीवनी किताब भी दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये वही इंग्लिश संजीवनी कोर्स है जिसके लिए मैं अपने कोचिंग संस्थान पर 5000 रुपए फीस लेता हूं और वही कोर्स आपको 550 रुपए में उपलब्ध करवा रहा हूं। यकीन मानिए, ये कोर्स करने के बाद आपको अंग्रेजी सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कोर्स से आप घर बैठे बड़ी आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा? ध्यान दीजिए, ये कोर्स आपको भारतीय डाक द्वारा भेजा जाएगा और इस कोर्स को मंगवाने के लिए आपको पहले पैसे नहीं देने हैं, बल्कि जब यह कोर्स आपके पास पहुंचेगा, यानी आपके बताए गए पते पर पहुंचेगा, तब आपको पोस्टमैन को सिर्फ 550 रुपए देने हैं इस कोर्स को लेते समय। इसमें डिलीवरी चार्ज भी शामिल है, यानी आपको अलग से कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। तो आज ही इंग्लिश संजीवनी कोर्स को मंगवाने के लिए
मुझे व्हाट्सएप पर अपना पूरा पता मैसेज कर दीजिए। अभी नीचे दिए गए व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। यह कोर्स आपके द्वारा बताए गए पते पर भेज दिया जाएगा। और अगर आपको नीचे कोई व्हाट्सएप बटन दिखाई नहीं दे रहा है तो इस वीडियो के ऊपर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के लिंक पर क्लिक कीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिए। आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो आज ही इंग्लिश संजीवनी कोर्स को मंगवाइए। घर बैठे अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखिए और अपने अधूरे सपनों को पूरा कीजिए। और हां, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस छोटे से प्रयास में मेरा साथ दीजिए। Hello friends, I am Mukesh Kumar Garg from Ransisar Block Sardar district Churu in Rajasthan, and my graduation degree is going on from MJSU University Bikaner. Friends, today I want to tell you about English Sanjeevani book. This is English Sanjeevani book, and the book is written by Sangram sir. And friends, if you want to learn English regarding speaking, writing, and develop your communication skill in English language, then you must read this book. And friends, if you are learning English and novice in this field, then this book is very crucial and pertinent for you. The solution of all problem of English are in this book. Friends, I could not speak English ago, but after to read this book, I can speak English fluently, as you can see. And whatever I am today, the whole credit goes to Sangram sir and this book. Read this book and boost your knowledge in English language. And thanks for watching this video and take care. Hi everyone, this is Vinita Sharma and I'm a doctor by profession. I would like to tell you something about Sangram sir. I have completed my schooling from a Hindi medium school and I was facing many problems regarding English speaking and English writing. Then I was searching for the solution of this problem. Then one of my friends told me about Sangram sir. After attending his classes, I can speak English fluently, as you can see in this video. So if you are also searching for your problem regarding English speaking, learning and communication skill, so in my opinion, Sangram sir is one of the best teacher in this field. So go for it. Thank you so much for watching this video. Bye. Take care. Hello everyone, this is Manasvi. I have just completed my masters in commerce and I am an English stenographer. The reason I am making this video is to express my feelings. Yes, my feelings with Sanjeevani. I was a girl who was having very low self-esteem, self-confidence, but it's just because of Sangram sir that I am here and I am speaking in front of everyone. Now I can put my point of view in front of everyone. That's just because of Sangram sir. Thank you Sangram sir for investing your time, your precious time with us. You believed me that I can understand English, I can speak in English and I will do this. And now I'm here. I have done my English stenography, which is really very tough subject. If I couldn't know the English, then I wouldn't be able to speak English the way I am speaking it right now. So thank you so much sir. Thank you. वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संग्राम सिंह राणावत।